जय हिंद दोस्तों, हम इनकम टैक्स के पोर्टल पे हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं 27 जून 2022 को जो है ई फाइलिंग का जो है अपडेटेड ITR-U जो है वो आ चुका है। वो किस तरीके से जो है काम करने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि अपडेटेड रिटर्न ITR-U जो है वो इनेबल कर दिया गया है असेसमेंट ईयर 21-22 और 20-21 के लिए। इसकी जो यूटिलिटी है वो एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू जो है हम रिटर्न को जो है वो फाइल करेंगे। एक्सेल यूटिलिटी जो ITR 1 और 4 जो है यही दोनों सिर्फ एक्टिव हुई हैं। इसकी जो एक्सेल यूटिलिटी है वो हमें डाउनलोड करनी होगी, उसकी एक जेसन फाइल बनानी होगी और जेसन फाइल जो है वो हमें अपलोड करनी होगी। अब मैं आपको बता दूं कि अपलोड तो करेंगे लेकिन जेसन फाइल वो बनेगी कैसे, वो आपको ITR का जो फॉर्म है एक्सेल यूटिलिटी वो अपना फिल करने के बाद वो सबसे लास्ट में जो है आपका ITR 1 में है या 4 में हो, उसमें एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म कंप्लीट होने के बाद भर जाता है। उससे एक जेसन फाइल बनती है जो कि हमें अपलोड करनी है। लेकिन कहाँ अपलोड करनी है, किस तरीके से अपलोड करनी है वो हम जानेंगे। लेकिन पहले हम ITR-U जान लें कि किस किस को फाइल करना है ITR-U और कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है। बेसिकली ये क्या था कि 29 अप्रैल 2022 को जो है ये नोटिफाई हुआ था। सेक्शन 139 8A इसके अंदर जो है ये इनकम टैक्स रूल के अंदर फॉल करता है। एलिजिबल कौन कौन से पर्सन है, वो सभी पर्सन एलिजिबल है जिनकी जो है रिटर्न है 19-20 फाइनेंशियल ईयर से की या फिर फाइनेंशियल ईयर 20-21 की फाइल नहीं हुई है, तो वो जो है अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं ITR-U के थ्रू। अब इसमें क्या है, ऐसे कौन कौन से केस है जो जिसमें कि लोग अपनी जो ITR-U है वो फाइल कर सकते हैं, मतलब कि पुरानी रिटर्न जिनकी फाइल नहीं है वो फाइल कर सकते हैं। सबसे पहला, जिनकी पुरानी रिटर्न फाइल नहीं हुई है, पहला। दूसरा, इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली। कहने का मतलब कि पहले अगर आपकी 5 लाख इनकम थी और अब आपको पता चलता है कि हमारी इनकम 6 लाख होनी चाहिए, आप तभी फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं इनकम कम कर लूँ उसके बाद फाइल कर दूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। रॉन्ग हेड ऑफ इनकम चूजन। कहने का मतलब अगर आपने कोई इनकम हेड जो है वो गलत चूज कर लिया था, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में करना था वो हमने अदर सोर्सेज में डाल दिया, इस तरीके से अगर कोई गलती हुई है तो वो ठीक कर सकते हैं। रिडक्शन इन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। रिडक्शन इन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस मतलब आपने जो लॉस है वो ज़्यादा दिखा दिया था जबकि आपको दिखाना चाहिए था कम। कहने का मतलब है कि आपने कैरी फॉरवर्ड, आपका कोई लॉस होगा वो जो है आपने 10,000 दिखाया लेकिन आपका कैरी फॉरवर्ड जो लॉसेस है वो 5,000 ही होना चाहिए था। कम के केस में ही आप जो है कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को जो है वो अगर कम करना है तो ही आप जो है रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिडक्शन इन अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये भी एक क्लॉज होता है कि अगर आपका अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है कोई पहले का तो उसमें अगर कोई रिडक्शन है तो ये कुछ केसेस थे जिसमें जो है आप ITR-U जो है वो फाइल कर सकते हैं। ऐसे कौन से केसेस है जहां पर आप ITR-U जो है वो फाइल नहीं कर सकते। सबसे पहले, अगर आपकी नील की रिटर्न है तो आप ITR-U फाइल नहीं कर सकते। जैसे कि 5 लाख से नीचे अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं होगा। अगर ऐसे है आपकी रिटर्न है तो आप जो है ITR फाइल नहीं कर सकते। लॉस की रिटर्न कोई भी फाइल नहीं कर सकते। आप बोलो कि भाई मेरा पुराने जो बिजनेस में है, पुराने ईयर्स में जो है वो लॉस था, तो आप वहाँ पर भी नहीं कर सकते। इंक्रीज इन रिफंड या क्लेमिंग ऑफ रिफंड, अगर आपका रिफंड है या फिर आपका रिफंड जो पहले बना हुआ था उससे ज़्यादा बनेगा तो भी आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। सीधी सी बात है कि सरकार तभी आपको ITR-U फाइल करने देगी जब सरकार को कुछ फायदा होगा। आप सिर्फ नील रिटर्न भर के या लॉस के रिटर्न भर कर जो है आप ITR फाइल नहीं कर सकते। सरकार को कुछ ना कुछ हमें देना ही पड़ेगा, टैक्स या फिर पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट, कुछ भी। ठीक है। क्रक्स क्या आता है कि लेट फीस और एडिशनल फीस जो है वो चार्ज होगी। चालान की डिटेल जो है वो सेक्शन 140B के अंतर्गत जाएगी। हाउ टू वेरीफाई द अपडेटेड रिटर्न, जैसे ई-वेरीफाई होता था उसी तरीके से हम ई-वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। और अगर ई-वेरिफिकेशन नहीं होती है तो अभी तक जो है ये जो हम कुरियर से भेज देते थे ITR-V को अपनी डाउनलोड करके और डिपार्टमेंट में, तो वो अभी तक स्पेसिफाइड ऐसा कुछ नहीं है। और टैक्स ऑडिट के केस में डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप जो है ITR वेरीफाई कर सकते हैं। एडिशनल इंटरेस्ट पेमेंट जानी है इसमें। एडिशनल इंटरेस्ट पेमेंट कैसे जाएगी, अगर आपकी ITR जो है विद इन 12 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द
रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 20-21 की हमें रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है, और उसका असेसमेंट ईयर होता था 21-22 तो निकल गया, लेकिन अगर हम अभी 22-23 में भरेंगे तो वो क्या होगा, 12 महीने से ज़्यादा हो जाएगा असेसमेंट ईयर ख़त्म हुए। तो उसके बाद जो है हमें वो 50% का इंटरेस्ट जो है वो फिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही 12 महीने से कम होता तो 25% का इंटरेस्ट हमें लगता। किस पे? जो हम एडिशनल टैक्स पे करेंगे उस पर। तो इस तरीके से जो है ये ITRU जो है होने वाली है। अब फॉर्म अभी नोटिफाई हुआ है, वो हमारे इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ चुका है। मैंने जो है स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं और आपको जो है बिल्कुल उसी तरीके से ही समझाऊंगा जैसे कि हम किसी का लॉगिन ही चेक कर रहे हो। सबसे पहले जो है हम जाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पर। इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाने के बाद हमें जो है लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद जो है हमारा लॉगिन हो गया है। लॉगिन होते ही हम जो है अपना होम पेज पर आ चुके हैं। होम पेज में सबसे पहले जो है ना ई फाइल पे क्लिक करेंगे। ई फाइल पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न के बाद आ जाता है फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो है हमारा ये वाला टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। आप इस वाले टैब में देख सकते हैं असेसमेंट ईयर हमने 21-22 ले लिया है। 21-22 मतलब फाइनेंशियल ईयर 20-21 जिसका कि टाइम निकल चुका है। हमने जो फाइल टाइप सेलेक्ट किया है वो आप देख सकते हैं। फाइल टाइप हमने सेलेक्ट किया है 139(8)A, क्योंकि अभी ITRU जो है ना वो यहाँ पर हमें कहीं भी अभी तक शो नहीं हुआ है। तो 139(8)A में ही जो है हमें अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया है कि 139(8)A में जो है आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है तो फॉर्म में हमें अपलोड करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 और 4 जो है सिर्फ वही दो जो फॉर्म्स है वो अभी तक नोटिफाई हुए हैं, तो सिर्फ उनमें ही हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बाकी भी जो है हमारे पास आ जाएंगे जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है। उसके बाद क्या करना है, जैसे हम 1 या 4 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें अटैच फाइल के लिए एक ऑप्शन आएगा। अटैच फाइल के लिए मैंने आपको बताया था कि जेसन फाइल जो है वो हम बनाएंगे। जेसन फाइल बनाने के बाद जेसन फाइल को हम यहाँ पे अटैच फाइल पे क्लिक करके जेसन फाइल को यहाँ पे अपलोड करेंगे और रिटर्न जो है वो अपनी प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के लिए ले जाएंगे। अब हमें ये जो जेसन फाइल है वो कहाँ से बनेगी, हमारा जो डेटा है वो डाउनलोड कहाँ से होगा, मतलब एक्सेल यूटिलिटी कैसे डाउनलोड होगी। तो मैं आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर चलता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। देखिए हम जो है इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ चुके हैं। आप यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं कि ई फाइलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)A हैज बीन इनेबल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 2021, 21-22। अब इसकी एक्सेल यूटिलिटी जो है वो डाउनलोड हमें सेक्शन में मिलेगी। तो डाउनलोड कहाँ पर है, हमारा डाउनलोड के सेक्शन पे जाएंगे। डाउनलोड के सेक्शन पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 to 4 जो है कॉमन यूटिलिटी है। यहाँ पर हमें कहीं भी जो है एक्सेल यूटिलिटी का फॉर्म नहीं दिख रहा है। यहाँ भी देखिए, अब यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये असेसमेंट ईयर 22-23 है और असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए जो है एक्सेल यूटिलिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब अगर हम जैसे ही 21-22 करते हैं तो आप देखिए ITR 1 में हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक्सेल बेस्ड जो यूटिलिटी है वो दिख चुकी है। और आप ये देखिए इसकी जो रिलीज डेट है वो 27 जून 2022 है। तो इस तरीके से जो है हमको जो है अपनी यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। मैं यूटिलिटी आपको डाउनलोड करके और एक एक्सेल भी ओपन करके बता देता हूँ कि किस तरीके से वो ओपन होगी और आपकी एक्सेल यूटिलिटी से हम जेसन फाइल कैसे बनाएंगे। ये देखिए एक्सेल की यूटिलिटी जो है वो ओपन हो चुकी है। हम सारी ही इंफॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पर जनरेट जेसन फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है जेसन फाइल क्लिक इसलिए नहीं हो क्योंकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है भरनी है। वैसे आप एक्सेल यूटिलिटी जो है बस बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही करने के बाद जेसन फाइल आप अपनी क्रिएट कीजिए और उसके बाद जेसन फाइल जैसे ही क्रिएट हो जाती है तो आप जो है यहाँ पर जाके अपनी जो अटैच जो है फाइल कर दीजिए और आपकी जो ITRU जो है वो फाइल हो जाएगी।
तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।